प्यारे बच्चों नमस्कार। इस वीडियो लेक्चर में हम 9वीं कक्षा के गणित की प्रश्नावली 3.2 के प्रश्नों को हल करेंगे। इन प्रश्नों को हल करने के लिए हमें कार्तीय पत्ती या कार्टेशियन सिस्टम के बारे में जानना आवश्यक है। इस सिस्टम के द्वारा या इस पत्ते के द्वारा हम किसी भी तल पर किसी एक बिंदु का स्थान निर्धारित करते हैं। ये स्थान निर्धारण करने के लिए हम दो संख्या रेखाएं लेते हैं। एक इस तरह से क्षैतिज और दूसरी ऊर्ध्वाधर होती है, जिसको इंग्लिश में हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल बोलते हैं। जो हॉरिजॉन्टल जो रेखा है उसे हम एक्स एक्सिस बोलते हैं, जिसे एक्स एक्स डैश से निरूपित करते हैं। और दूसरी जो वर्टिकल यानी जो खड़ी रेखा है उसको हम वाई वाई डैश से निरूपित करते हैं। जहाँ पर ये दोनों संख्या रेखाएं आपस में जिस बिंदु पर काटती है वो बिंदु जो है मूल बिंदु कहलाता है। वो बिंदु मूल बिंदु या ओरिजिन कहलाता है। अब देखिए, इस मूल बिंदु से राइट में यानी सीधे हाथ की तरफ धनात्मक एक्स एक्सिस और उल्टे हाथ की तरफ ऋणात्मक एक्स एक्स कहलाता है। तो देखिए 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 आदि ये जो है एक्स की धनात्मक वैल्यूज़ है। और इसी तरह से लेफ्ट साइड में -1, -2, -3, -4, -5 और -6 नेगेटिव वैल्यूज ऋणात्मक एक्स है ये, तो इस साइड जो है वो नेगेटिव वैल्यूज आएगी। इसी तरह से इस वाई एक्स पर मूल बिंदु से ऊपर की तरफ धनात्मक वैल्यूज हैं, पॉजिटिव वैल्यूज़ है, जिन्हें हम धनात्मक वाई एक्स कहते हैं। और नीचे का जो एक्स, इसका वाई एक्स का जो हिस्सा है ये ऋणात्मक वाई एक्स कहलाता है, क्योंकि इस पर नेगेटिव वैल्यूज़ होती है। तो अब आप समझ गए होंगे कि कार्तीय पत्ती में हम इस तरह से दो एक्स लेते हैं, एक्स एक्स और वाई एक्स। जहाँ पर ये दोनों एक्सिस एक दूसरे को काटते हैं वो मूल बिंदु होता है। राइट में पॉजिटिव एक्स एक्स, लेफ्ट में नेगेटिव एक्स एक्स, और इसी तरह से मूल बिंदु से ऊपर की तरफ पॉजिटिव वाई एक्सिस और नीचे की तरफ नेगेटिव वाई एक्सिस। अब देखिए कि ये दो एक्सिस जो है पूरे तल को 4 भागों में बांट देते हैं। पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा। ये 4 भाग 4 चतुर्थांश या क्वाड्रेंट कहलाते हैं। और ये जो तल है इसे हम निर्देशांक तल या कोऑर्डिनेट प्लेन बोलते हैं। देखिए, ये जो पूरा तल है ये क्या कहलाता है? निर्देशांक तल या कोऑर्डिनेट प्लेन। तो इन दो एक्सिस ने क्या कर दिया, पूरे निर्देशांक तल को 4 भागों में बांट दिया है। पहला ये जो भाग है ये फर्स्ट क्वाड्रेंट कहलाता है या चतुर्थांश 1, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट और फोर्थ क्वाड्रेंट। अर्थात फर्स्ट चतुर्थांश, सेकंड चतुर्थांश, थर्ड चतुर्थांश और फोर्थ चतुर्थांश है। अब निर्देशांक तल या कोऑर्डिनेट प्लेन का एक और भी नाम है जिसे हम एक्स वाई प्लेन बोलते हैं। एक्स वाई तल हिंदी में जिसे हम कहेंगे। अब देखिए, जैसे मान लीजिए हमारे पास यहाँ पर कोई एक बिंदु है, ये हम बिंदु ले लेते हैं। इस बिंदु की
वाई एक्स से जो दूरी है, देखिए वाई एक्स से जो दूरी है वो यहाँ से देखेंगे कितनी दूरी बनेगी, 5 है। और एक्स एक्स से दूरी 3 है। वाई एक्स से दूरी 5 कहाँ से पता लगेगी, यहाँ से पता लगेगी। तो वाई एक्स से दूरी होगी 5 और एक्स एक्स से दूरी होगी 3। तो इस बिंदु का जो निर्देशांक है वो कितना होगा, 5 3। 5 यहाँ पर कहलाता है एक्स निर्देशांक, क्योंकि ये दूरी जो है एक्स के समांतर चली गई है। और ये जो 3 है ये कहलाता है वाई निर्देशांक, एक्स निर्देशांक, और ये 3 कहलाएगा वाई निर्देशांक। एक्स कोऑर्डिनेट और वाई कोऑर्डिनेट। अब एक्स निर्देशांक का एक और भी नाम है जिसे हम बोलते हैं, हिंदी में बोलते हैं भुज, और वाई निर्देशांक का दूसरा नाम है कोटि, भुज और कोटि। इंग्लिश में भुज और कोटि को बोलते हैं एब्सिसा और ऑर्डिनेट। एब्सिसा और ऑर्डिनेट। तो आइए इनको एक और उदाहरण के माध्यम से समझते हैं कि देखिए ये हमारे पास एक कार्तीय तल है, कोऑर्डिनेट प्लेन है। यहाँ पर कोई बिंदु P दिया हुआ है। इस P की वाई एक्स से दूरी देखिए ये होगी, ये कितनी होगी, 1 2 3 4। वाई एक्स से दूरी पता कहाँ से चली, एक्स एक्स से, माफ करके। तो इसे हम बिंदु 4 का नाम देंगे, 4। और वाई एक्स एक्स से दूरी कितनी है, 1 2 और 3। तो इस बिंदु के निर्देशांक होंगे 4 3। अब अगर हम इसकी बात करें तो 4 क्या है, एक्स निर्देशांक है, या जिसे हम भुज बोल सकते हैं। और 3 क्या है, वाई निर्देशांक है, जिसे हम कोटि बोलते हैं, एब्सिसा और ऑर्डिनेट। इसी तरह से क्यू के लिए हम भुज और कोटि अगर ज्ञात करना चाहें तो अब देखिए क्यू की वाई एक्स से दूरी, वाई एक्स से दूरी होगी -6 और एक्स एक्स से दूरी होगी -2। तो यहाँ पर 6 क्या है, भुज, और -2 क्या है, कोटि। तो देखिए, और -6 2 ये पूरा जो है ये क्यू का निर्देशांक है। -6 2 क्या है, क्यू का निर्देशांक, और पी का निर्देशांक क्या है, 4 3। अब देखिए पी का निर्देशांक लिखने के लिए एक सरल तरीका कि एक्स पे कितना चले, 4, तो एक्स लिख दिया 4। वाई पे कितना चले, 3, तो वाई लिख दिया 3। इसी तरह से क्यू का निर्देशांक लिखने के लिए एक्स पे कितना चलना पड़ा, -6, और वाई पे कितना चलना पड़ा, -2, तो -6 -2। तो जैसे इंग्लिश अल्फ़ाबेट में ABCD में एक्स पहले आता है, वाई बाद में आता है, तो वही ऑर्डर आपने रखना है कि एक्स निर्देशांक पहले, वाई बाद में, एक्स पहले और वाई बाद में। अब आइए इस प्रश्नावली का उदाहरण नंबर 1 करते हैं। आगे उदाहरण नंबर 1, नीचे दी गई आकृति 3.11 को देखकर निम्नलिखित कथनों को पूरा कीजिए।
बिंदु बी का भुज और कोटि क्रमशः ये और ये है, अतः बी के निर्देशांक डैश एंड डैश हैं। तो इसी तरह से देखिए इस क्वेश्चन में पहले इस आकृति को देखने के लिए कहा गया है, फिर बिंदु बी के लिए भुज बताना है और कोटि बतानी है, और फिर बी के निर्देशांक बताने हैं। इसी तरह से सेकंड पार्ट में एम के भुज, कोटि और निर्देशांक बताने हैं, फिर एल के, और फिर इसी तरह से एस के। तो देखिए यहाँ पर मैं एक टेबल बना लेता हूँ क्योंकि मेरे पास थोड़ी सी जगह कम है। और यहाँ हो गया बिंदु, यहाँ हो गया इसका भुज, यहाँ कोटि, और यहाँ बिंदु का निर्देशांक। भुज को हम एक्स निर्देशांक भी बोलते हैं और कोटि को वाई निर्देशांक भी बोलते हैं। अब देखिए बिंदु बी, बिंदु बी का भुज देखिए, भुज होता है वाई एक्स से दूरी, यानी एक्स पे जितना चलना पड़े 4, और कोटि, कोटि होती है एक्स एक्स से दूरी, यानी वाई पे जितना चलना पड़े 3। अब निर्देशांक कितने हो जाएंगे? 4, 3। तो बी के निर्देशांक होंगे 4, 3। इसी तरह से सेकंड पार्ट में हमें पूछा है एम। तो फर्स्ट पार्ट में देखिए बिंदु बी का भुज और कोटि क्रमशः 4 और 3 है, अतः बी के निर्देशांक 4, 3 है। इस तरह से आप खाली स्थान भर सकते हैं। अब बिंदु एम के लिए, एम के लिए देखिए एक्स वाई एक्स से दूरी -3 और एक्स एक्स से दूरी 4। तो यानी देखिए जितना एक्स पे चलना पड़े वो एक्स निर्देशांक, जितना वाई पे चलना पड़े वो वाई निर्देशांक, और ये जो दोनों इकट्ठा जो बिंदु आ गया इसको बिंदु एम का निर्देशांक। तो एम का एक्स निर्देशांक हो गया -3, वाई निर्देशांक हो गया 4, और एम का पूरा निर्देशांक हो गया -3, 4। यहाँ भर दें एम का एक्स निर्देशांक और वाई निर्देशांक क्रमशः -3 और 4 है, अतः एम के निर्देशांक -3 और 4 है। अब थर्ड पार्ट में इसी तरह से हमें एल के बताने हैं। एल में देखिए कि एक्स पे चलना पड़ा -5, वाई पे चलना पड़ा -4। तो एल के लिए एक्स निर्देशांक हो गया -5, वाई निर्देशांक हो गया -4, और इसका पूरे एल का जो निर्देशांक हो गया -5, -4। और इसी तरह से एस में देखिए कि एक्स पे कितना चलना पड़ा 3, वाई पे कितना चलना पड़ा -4। तो एस का जो निर्देशांक है एक्स निर्देशांक 3 और वाई निर्देशांक -4, और एस का निर्देशांक होगा 3, -4। तो वास्तव में डेफिनेशन के अनुसार एस में वाई एक्स से दूरी 3 और एक्स एक्स से दूरी -4। तो देखिए इस तरह से हम आसानी से उदाहरण नंबर 1 कर सकते हैं। तो इसका दूसरा तरीका हम ये भी कह सकते हैं कि जैसे एस बिंदु के निर्देशांक ज्ञात करने हैं, तो एक्स निर्देशांक ज्ञात करने, तो इसको एक्स की सीध में ले जाएं, 3 आ गया, और वाई निर्देशांक ज्ञात करना तो बिल्कुल परपेंडिकुलर डिस्टेंस वाई की तरफ ले जाए, -4 अपने आप बता देगा कि एक्स निर्देशांक कितना और वाई कितना है। लेकिन एग्जाम में क्वेश्चन इस तरह से पूछा जा सकता है कि एस की
y निर्देशांक से दूरी कितनी है, तो y से दूरी ये है, इसका पता यहाँ से लगेगा। x से दूरी कितनी है, x से दूरी ये है, इसका पता y x पे लगेगा। यहाँ से एक बात और नोट करने योग्य है, एग्जाम्पल तो ये खत्म हो गया, लेकिन एक चीज़ और बता रहा हूँ मैं यहाँ पर कि जैसे ये 4 चतुर्थांश है, पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा। पहले चतुर्थांश में, पहले क्वाड्रेंट में कोई भी बिंदु आप ले लें, उसका x भी पॉजिटिव मिलेगा और y भी पॉजिटिव मिलेगा। सेकंड क्वाड्रेंट में x नेगेटिव मिलेगा और y इसका पॉजिटिव मिलेगा। थर्ड क्वाड्रेंट में देखिए x भी नेगेटिव, y भी नेगेटिव। फोर्थ क्वाड्रेंट में x आपको पॉजिटिव मिलेगा और y आपको नेगेटिव मिलेगा। तो ये आपने ध्यान रखना है। अब देखिए यहाँ एग्ज़ाम में आपसे एक क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि -5 -7 ये बिंदु कौन से चतुर्थांश में आता है। तो यहाँ देखिए दोनों ही नेगेटिव, और दोनों नेगेटिव कौन से में होते हैं, थर्ड में होते हैं, तो तीसरे चतुर्थांश में आएगा। आगे उदाहरण नंबर 2, आकृति में एक्सों पर अंकित बिंदुओं के निर्देशांक लिखिए। देखिए इस क्वेश्चन को ध्यान से देखिए, यहाँ पर जितने भी बिंदु है वो या तो एक्स एक्स पर है या वाई एक्स के ऊपर ही लिखे हुए हैं। हमें इन बिंदुओं के निर्देशांक लिखने हैं। सबसे पहले है यहाँ फर्स्ट पार्ट है बिंदु ए के निर्देशांक। बिंदु ए के निर्देशांक, अगर इसका x निर्देशांक देखना है तो समझ लीजिए y से दूरी होगी। x निर्देशांक कितना है, 4, और y निर्देशांक x से दूरी, x से ऊपर तो हमें चलना ही नहीं है, तो x से दूरी इसकी होगी 0। तो 4 0 हो गया बिंदु ए का निर्देशांक। तो हम लिखेंगे बिंदु ए का निर्देशांक 4 0 है। अगर ये पूछा जाए कि बिंदु ए का निर्देशांक 4 0 क्यों है, तो हम लिखेंगे क्योंकि बिंदु ए की y एक्स से दूरी 4 है और x एक्स से दूरी 0 इकाई है। क्योंकि बिंदु ए की y एक्स से दूरी 4 इकाई है तथा x एक्स से दूरी 0 इकाई है, इसलिए इसका निर्देशांक 4 0 है। इसी तरह से बिंदु बी के निर्देशांक देखिए क्या होंगे। अगर x निर्देशांक देखना है तो y से दूरी, y पे x निर्देशांक देखना है तो y एक्स से दूरी, y एक्सिस के ऊपर ही है तो 0 होगी, और इसका y निर्देशांक देखना है तो x एक्स से दूरी, x एक्स से देखिए 1 2 3 इकाई दूरी है तो 0 3 इसका निर्देशांक हो गया। और तीसरा है C के निर्देशांक, बिंदु C के निर्देशांक। C देखिए यहाँ पर है। अब पहले लिखना x निर्देशांक, x निर्देशांक मतलब y एक्स से दूरी, y एक्स से दूरी होगी -5। फिर लिखना है y निर्देशांक, y निर्देशांक मतलब x एक्स से दूरी, x एक्स के ऊपर ही है तो दूरी 0 होगी। अब फोर्थ है बिंदु D के निर्देशांक। बिंदु D के निर्देशांक देखिए, पहले क्या लिखना आपने, x निर्देशांक, x है वो y से दूरी, y के ऊपर है तो ये 0 हो गया। फिर लिखना आपने y निर्देशांक, y निर्देशांक होता है x से दूरी, x से दूरी होगी -4, तो 0 -4 जो है D के निर्देशांक हो जाएंगे। ठीक उसी तरह से पांचवा जो है बिंदु E के निर्देशांक, बिंदु E के निर्देशांक, बिंदु E देखिए यहाँ पर है। x निर्देशांक देखना तो y से दूरी, y से दूरी है 2/3, और x से दूरी क्योंकि x के ऊपर ही है तो
0। तो इस तरह से ये 2, 3 आ सकता है। अब देखिए कि ये निर्देशांक लिखते समय जैसे मैंने आपको समझाया है कि जैसे ए का एक्स निर्देशांक लिखते हैं तो वाई से दूरी, वाई निर्देशांक लिखते हैं तो एक्स से दूरी, ये परिभाषा के अकॉर्डिंग समझा रहा हूँ मैं। अगर मान लीजिए आपने आसान तरीके से समझना हो तो एक्स क्या लिखेंगे, जितना एक्स एक्स पे चलना पड़े वो एक्स, जितना वाई पे चलना पड़े वो वाई। तो ए के निर्देशांक लिखते समय एक्स पे कितना चलना पड़ा, 4, तो 4 लिख दिया। वाई पे चलना ही नहीं पड़ा तो 0। इसी तरह से बी के निर्देशांक लिखते समय एक्स पे कितना चलना पड़ा, एक्स पे नहीं चलना पड़ा हमें, इस लाइन पे देख के चलिए नहीं हम, तो इसका 0 लिख दिया। और वाई पे कितना चले, 3, तो ये 3 लिख दिया। सी में पहले एक्स निर्देशांक लिखना है तो एक्स पे कितना चले, -5, वाई पे चले ही नहीं तो वाई 0 हो गया। इसी तरह से डी का लिखते टाइम एक्स पे कितना चले, एक्स पे नहीं चले तो एक्स 0, वाई पे कितना चले, -4, तो 0 -4 डी का निर्देशांक हो गया। इसी तरह से ई का एक्स पे कितना चले, 2/3, वाई पे चले ही नहीं तो वाई 0 हो गया। अब देखिए यदि हम एक्स एक्स वाले तीनों बिंदुओं को देखें ध्यान से तो यहाँ पर वाई 0 है, वाई निर्देशांक क्या है, 0। और यदि वाई निर्देशांक वाले बिंदुओं को देखें तो यहाँ पर एक्स निर्देशांक 0 है। तो ये बात याद रखनी है कि एक्स निर्देशांक पर हमेशा, एक्स एक्सिस पर हमेशा वाई निर्देशांक 0 होता है और वाई एक्स पर हमेशा ही एक्स निर्देशांक 0 होता है। अब आइए प्रश्नावली 3.2 के प्रश्नों को हल करते हैं। अब प्रश्नावली 3.2 निम्नलिखित प्रश्नों में से प्रत्येक प्रश्न का उत्तर दीजिए। फर्स्ट है, कार्तीय तल में किसी बिंदु की स्थिति निर्धारित करने वाली क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर रेखाओं के क्या नाम हैं। देखिए कार्तीय तल पर इस तरह से 2 रेखाएं होती हैं हमारे पास, जो इस तरह से जो रेखा होती है इसे हम क्षैतिज रेखा कहते हैं, और जो इस तरह से जो खड़ी रेखा होती है उसे हम ऊर्ध्वाधर रेखा कहते हैं, हॉरिजॉन्टल लाइन और वर्टिकल लाइन। तो ये हमें पता है कि एक्स एक्सिस होता है और ये वाई एक्सिस होता है। तो क्षैतिज रेखा जो है वो क्या कहलाएगी, एक्स एक्स कहलाएगी, और ऊर्ध्वाधर रेखा जो है वो वाई एक्स कहलाएगी। तो फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर क्षैतिज रेखा बराबर एक्स एक्स और ऊर्ध्वाधर रेखा बराबर वाई एक्स। इन 2 रेखाओं से बने तल के प्रत्येक भाग के नाम लिखिए। अब देखिए ये तल के 4 भाग कर देता है, ये पहला चतुर्थांश, दूसरा चतुर्थांश, तीसरा चतुर्थांश और चौथा चतुर्थांश। तो ये जो प्रत्येक भाग जो है वो क्या कहलाएंगे, चतुर्थांश कहलाएंगे। तो इनको 2 रेखाओं से बने तल के प्रत्येक भाग के नाम लिखिए। तो 2 रेखाएं तल को 4 भागों में विभाजित कर देती हैं। 2 रेखाएं तल को 4 भागों में विभाजित कर देती हैं। ये है प्रथम चतुर्थांश,
दूसरा चतुर्थांश, तीसरा चतुर्थांश और चौथा चतुर्थांश। अब कहता है कि उस बिंदु का नाम बताइए जहाँ ये दो रेखाएं प्रतिच्छेद करती है। ये दोनों रेखाएं इस बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है और इस बिंदु का नाम क्या है? मूल बिंदु या ओरिजिन। तो इसका आंसर हो जाएगा मूल बिंदु। अब प्रश्नावली 3.2 का सेकंड क्वेश्चन। आकृति को देखकर निम्नलिखित को लिखिए। फर्स्ट पार्ट है बिंदु बी के निर्देशांक। अब देखिए बिंदु बी के निर्देशांक हम कैसे लिखेंगे। बी का एक्स निर्देशांक देखना है तो एक्स निर्देशांक एक्स एक्स पे मिलेगा -5 और वाई निर्देशांक वाई एक्स पर मिलेगा तो -5 2। इसे अगर नियम के अनुसार करना है तो बी की वाई एक्स से दूरी देखिए, देखना तो वही एक्स एक्स पे पड़ेगा -5 और एक्स एक्स से दूरी ये वाली दूरी है, ये यहाँ देखनी पड़ेगी 2। अब बिंदु सी के निर्देशांक, सी का एक्स निर्देशांक एक्स एक्स पर मिलेगा 5 और वाई निर्देशांक वाई एक्स पर मिलेगा -5 तो 5 और -5 जो है सी के निर्देशांक हो गए। अब कहता है कि निर्देशांक -3 और -5 द्वारा पहचाना गया बिंदु। -3 यानी x पर -3 देखें और y पर -5। x पर -3 और y पर -5। -3 और -5 दोनों की सीध देख लीजिए कहाँ पर आती है, बिंदु E पर आती है। तो निर्देशांक -3 -5 द्वारा पहचाना गया बिंदु क्या है? E है। इसी तरह से निर्देशांक 2 और -4 द्वारा पहचाना गया बिंदु। x पे 2 देखें और y x पर -4 तो 2 और -4 इन दोनों की सीध में बिंदु देखिए क्या है? G। तो निर्देशांक 2 और -4 द्वारा पहचाना गया बिंदु है G। D का भुज यानी D का x निर्देशांक, D ये है, x निर्देशांक x x पर मिलेगा हमें, D का भुज हो गया 6। H की कोटि, H की कोटि, कोटि अर्थात y निर्देशांक, y निर्देशांक y x पर मिलेगा कितना है? -3। बिंदु L के निर्देशांक, L बिंदु कहाँ है? ये है यहाँ पर बिंदु L। बिंदु L के निर्देशांक, L के लिए देखिए कि x x पर नहीं चलना पड़ा तो क्योंकि y x पर है, y x पर x निर्देशांक हमेशा 0 होता है और y कितना है? 5। तो बिंदु L के जो निर्देशांक है वो क्या होंगे? 0 5। बिंदु M के निर्देशांक, बिंदु M के निर्देशांक x कितना है? -3 और x x पर y निर्देशांक हमेशा ही क्या होता है? 0 होता है। तो ये याद रखें, x x पर y निर्देशांक 0 और y x पर x निर्देशांक 0 होता है। तो इसी के साथ ही ये एक्सरसाइज समाप्त होती है। तो प्यारे बच्चों, अगर मेरा वीडियो आपको पसंद आया हो तो इसे प्लीज़ लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और अभी तक आपने सब्सक्राइब ना किया हो तो इसे सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और बेल आइकॉन दबा करके नोटिफिकेशन एक्टिवेट कर लें। इससे मेरे नए वीडियो आप तक ईमेल या यूट्यूब के माध्यम से पहुंचते रहेंगे। ये बिल्कुल फ्री है आपके लिए। थैंक यू। हैव ए नाइस डे।